खबर गोरखपुर से है, जहां बड़हलगंज थाना क्षेत्र के गगहा मेहंदिया अंतर्गत खड़ेसरी स्थित मानव सेवा संस्थान प्रांगण में साईं बाबा धाम के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर धार्मिक आस्था का भव्य उत्सव देखने को मिला। इस अवसर पर श्री खाटू श्याम जी, नीम करौली बाबा, जगत जननी जगदम्बा एवं बजरंगबली मंदिर का विधिवत शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, संतजनों और श्रद्धालुओं की बड़ी सहभागिता रही। आयोजकों के अनुसार आने वाले समय में ये परिसर खड़ेसरी धाम के नाम से विख्यात होगा। गगहा मेहंदिया क्षेत्र के लिए ये दिन ऐतिहासिक बन गया, जब खड़ेसरी मानव सेवा संस्थान प्रांगण में श्रद्धा, भक्ति और सेवा भाव का अद्भुत संगम साकार हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थान के प्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता एवं उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष शिखर ने किया। साईं बाबा धाम के स्थापना दिवस के साथ साथ एक साथ कई मंदिरों के शिलान्यास ने क्षेत्र की धार्मिक पहचान को नई ऊंचाई प्रदान की। मानव सेवा संस्थान की संस्थापक पूनम गुप्ता ने भावुक स्वर में कहा कि ये स्थल अब केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक आश्रय बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में ये स्थान खड़ेसरी धाम के नाम से जाना जाएगा, जहां सेवा और साधना साथ साथ आगे बढ़ेंगी। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने मुख्य अतिथि के रूप में विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में जब देश भर में धर्म संस्कृति की रक्षा की चर्चा हो रही है, ऐसे में खड़ेसरी धाम का निर्माण आस्था को नई दिशा देगा। अब श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये धाम क्षेत्रवासियों के लिए आशीर्वाद बनेगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेंद्र चौरसिया, रामपुर विधायक, ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे सामाजिक समरसता और सनातन मूल्यों को सुदृढ़ करने वाला कदम बताया। कार्यक्रम के संचालक अभिषेक राय ने पूरे आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराया। शिलान्यास के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। साईं बाबा, खाटू श्याम जी, नीम करौली बाबा, जगदम्बा और बजरंगबली, इन सभी देव स्वरूपों के नाम से उठती आस्था की गूंज ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। खड़ेसरी में आयोजित ये शिलान्यास केवल निर्माण की शुरुआत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ है। खड़ेसरी धाम आने वाले दिनों में आस्था, सेवा और संस्कृति का केंद्र बनकर उभरेगा, जहां श्रद्धालु शांति पाएंगे और समाज को सेवा का संदेश मिलेगा। ये आयोजन निःसंदेह क्षेत्र के धार्मिक और सामाजिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। RV9 न्यूज गोरखपुर से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। में बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे ही विभाग के द्वारा हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, जिनको लगातार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं, और अब वो किसी पे निर्भर नहीं है। स्वयं बीसी सखी के रूप में, ड्रोन दीदी के रूप में, नल दीदी के रूप में, विद्युत दीदी के रूप में काम कर रही हैं, और तमाम विभागों में भी उनके लिए अवसर प्राप्त हैं कि वो काम कर सकें। तो आज हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ 1.5 करोड़ है, अब उनको 3 करोड़ करने का प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, ताकि गांव में रह रही हमारी अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर सरकार की तरफ जो हमारी बहनें आंख उठा के देखा करती थी, जब भी उनको कभी कुछ नहीं मिलता था, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगी। आज मनरेगा के हमारे श्रमिक जो इस समय BVG राम जी, विकसित भारत जी राम जी किया गया है, बहुत सारे इसमें प्राविधान बदल के मनरेगा का पहले भ्रष्टाचार का स्वरूप आपने देखा होगा कि कोई काम हो ना हो दिखा जाए, लेकिन आज ये अधिनियम लागू करके भ्रष्टाचार को मुक्त करके और जी राम जी वाला जो योजना लाया गया मनरेगा के श्रमिकों के लिए, आज वो सारे श्रमिक जो है निश्चित रूप से सरकार से जुड़ करके 125 दिन की रोजगार की गारंटी भी पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, अगर 125 दिन उनको काम नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए, क्योंकि 125 दिन का देना एकदम अनिवार्य है। इतना ही नहीं, 60 दिन आप जो कृषि का कार्य करते थे उसका भी हम आपको छूट दे रहे हैं कि आप कृषि का भी कार्य करके अपना कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैम आप अभी बालिका शिक्षा पर बोल रही है, आपकी सरकार बालिका शिक्षा के लिए क्या कर रही है? निश्चित रूप से आज आप देखेंगे गांव में प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति थी, उसमें शादियां होती थी और उसी प्रकार छोड़ दे टीचर्स नहीं आते थे। आज बायोमेट्रिक हाजिरी लगा करके टीचर्स पढ़ाने आते हैं। आज जो है मिड डे मील के माध्यम से बालिकाओं को भोजन दिया जा रहा है, बच्चों को भोजन दिया जा रहा है पारदर्शी तरीके से। इतना ही नहीं, कायाकल्प करके पूरे विद्यालय व्यवस्था को
आज चमचमाया गया। हर जगह आज कंप्यूटर भी लगाया जा रहा है, आधुनिक तकनीकी से भी बच्चों को जोड़ा जा रहा है। आज बच्चों को सरकार के प्रति विश्वास जगा है कि सरकार ने जो है शिक्षा के प्रति आगे बढ़ करके गरीब के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, हर जनपद में कंपोजिट विद्यालय, यानी कि जिस प्रकार गवर्नमेंट विद्यालय में सारी सुविधाएं होती हैं, उस प्रकार कंपोजिट विद्यालय मुख्यमंत्री जी ने खोला है। मैम अभी आप कहे हैं कि लड़कियां, ये खड़ेसरी ग्राम सभा है और यहाँ वीरान आज के 15 साल पहले हुआ करता था। जब से साईं बाबा का यहाँ स्थापना हुआ है, प्रभु श्री राम का स्थापना हुआ है, राम जानकी मंदिर मतलब पूरे परिवार का स्थापना हुआ है, हनुमान जी, गणेश जी, शिव परिवार, विश्वकर्मा भगवान और राधे कृष्ण जी, नौ देवी दुर्गा माता का जब से स्थापना हुआ है। और ये जो 13वां वर्ष आप देख रहे हैं, तो 13वां वर्ष तो कहने को है, उसके पहले से यह निर्माण कार्य चालू हुआ था और 2 सालों के निर्माण कार्य चालू होने के बाद फिर स्थापना हुआ था। तो ये 13, 14, 15 साल पहले यहाँ वीरान हुआ करता था। लेकिन जब से साईं बाबा का आगमन इस खड़ेसरी ग्राम सभा में हुआ है, धीरे धीरे माहौल यहाँ का बदल गया। अब वीरान नहीं रह गया है। अब तो रात को 2 बजे भी, रात को 3 बजे भी लोग इस रास्ते से गुजरा करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह आती जाती रहती है। अब तो बहुत कुछ विकास के रूप में बदल गया है। रहा सवाल आज के शिलान्यास के और भूमि पूजन के कार्यक्रम का, तो माँ दुर्गा भवानी के मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पे अब कराया जाएगा। खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण अब कराया जाएगा। खाटू श्याम जी का भी, नीम करोड़ी बाबा का भी मंदिर का काम चालू कराया जाएगा। तो तीनों लोगों की स्थापना कराने के लिए भूमि पूजन कराया गया है और ये 13वां स्थापना दिवस इस साल का है। मानव शिक्षा संस्थान लगातार सुर्खियों में बना रहता है, तब भी समाज सेवा के तौर पे आपके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, क्या कहेंगे? अब हम लोगों का काम है सेवा करना, लोगों के सुख दुख में पहुंचना, लोगों की मदद करना, लोगों के का घर बसाना, लोगों का जान बचाना। और जब कोई किसी का जान बचाएगा तो सुर्खियों में रहेगा ही। जब कोई किसी का घर बसाएगा तो सुर्खियों में रहेगा ही। जब जहाँ दिन में आदमी नहीं आते थे, वहाँ रात में गाड़ियाँ चल रही हैं, रात को 2-2 बजे गाड़ियाँ चल रही है, 3-3 बजे गाड़ी से, तो सुर्खियों में तो रहना ही है। तो जब अच्छा काम होगा तो सुर्खियाँ तो रहेगी। आज इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री जी का आगमन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मुख्य अतिथि श्रीमती विजय गौतम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बुलावे पे और निवेदन करने पे उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ देने का काम किया और यहाँ पे आई। बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों को भी, पूरे कमेटी के लोगों को भी अच्छा लगा, उनका आशीर्वाद मिला और जाते जाते साईं बाबा का आशीर्वाद भी वो लेकर के गए, तो अच्छा लगा उनके। प्रबंधक जी, ये पहले वीरान था, लेकिन आज के दिन ये खड़ेसरी धाम के नाम से जाना जाए, क्योंकि हम मंदिर का अपने जब आए थे तो ये बहुत वीरान था, कोई आता नहीं था। लेकिन अब यहाँ 5-6 मंदिर हो गया, अभी 3 मंदिर का आपने आगे पूजन किया है, तो क्या इसको खड़ेसरी धाम के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल, खड़ेसरी साईं धाम के नाम से इस गांव को जाना जाएगा, जाना जा रहा है। अब तो कोई भी आता है तो साईं धाम के ही नाम से लोग जानते हैं और धीरे धीरे अब ये इसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जा रही है। आज आप देखे होंगे कि हजारों की संख्या में जो माताएं बहनें, जो युवा साथी, जो चाचा दादा अलग अलग गांव से, अलग अलग जिले से यहाँ चल करके आए थे। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बुक करके आए थे, कुछ लोग हमारी गाड़ी से आए थे, कुछ लोग अपने निजी साधन से आए थे, कुछ लोग इस ठंड के मौसम में दुपहिया से आए थे, अगल बगल के लोग पैदल ही चले आए थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे जैसा आदमी लोगों से सहयोग लेकर के और इतने बड़ा काम हुआ है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भारत एक सनातनियों का देश है, उसके अनुसार आप लगातार मंदिरों का तो निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे, खेल संबंधी, क्या इस पर आपकी आगे सोच चल रही है? मंदिर के साथ साथ हमने रोजगार के भी तमाम प्रयास किए हैं। अब आप देखिए कि जितनी मंदिरें हैं यहाँ पे, उतना ही लगभग हमने रोजगार के बारे में हमने प्रयास किया है और प्रयास आज के डेट में सार्थक है। आज हमने बेकरी का प्लांट यहाँ पे लगाया जहाँ पे 25-30 लोग काम कर रहे हैं। हमने फर्नीचर का प्लांट डाला जहाँ पे 25-30 लोग काम कर रहे हैं। हमने पानी का प्लांट डाला जहाँ पे 25-30 लोग काम कर रहे हैं। ये तो यहाँ काम कर रहे हैं। अभी इसके माध्यम से अलग अलग गांव में, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग
जगहों पे लोग इसको सेलिंग कर रहे हैं, तो वो तो जो रोजगार पाए ही है। लेकिन यहाँ पे हमने काम किया। इसके बाद हमने गिलास पत्थर का फैक्ट्री डाला, यहाँ पे 10-20 लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमने मतलब अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाय पत्ती है, क्या नाम है कि अगरबत्ती है, इन तमाम सारे प्रोडक्ट जो हम अपने यहाँ तैयार करवा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं लोगों को रोजगार, मैं ये कह सकता हूँ कि आज कम से कम 500 से ऊपर लोगों की संख्या ऐसी है जो यहाँ काम करते हैं, जो पैसा इनकम करते हैं और ईमानदारी से इनकम करते हैं। तो जितनी मंदिर प्रसिद्धि उतनी बड़ी, और जितनी प्रसिद्धि बढ़ी उतनी हमने रोजगार की व्यवस्था किया। तो मंदिर के साथ साथ हमने रोजगार की व्यवस्था किया। अब रोजगार के बाद हमारा अगला लक्ष्य है स्वास्थ्य का, तो हम अब स्वास्थ्य पे काम करेंगे। बहुत जल्द हम जमीन की तलाश में है, अगर कोई अच्छा जमीन मिलेगी तो हम एक अस्पताल का भी निर्माण करवाएंगे। विद्यालय के निर्माण का कार्य हमारा चल ही रहा है। आने वाले समय में ओम साई एजुकेशनल एकेडमी के नाम से विद्यालय का निर्माण हम जो करा रहे हैं, उसमें बच्चे पढ़ेंगे। यूँ कहिए कि गरीब आदमी के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो 3-3 रुपया अगर देंगे तभी भी हमारी संस्था उनको पढ़ाने का काम करेगी। उनको कापी किताब कलम की व्यवस्था कराएगी, उनको ड्रेस जूता मोजा की व्यवस्था कराएगी, आने की जाने की हॉस्टल तक की व्यवस्था हम कराने जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे मानव शिक्षा सेवा संस्थान प्रत्येक परिवार को जोड़ भी रही है, प्रत्येक परिवार के लोगों से सहयोग भी मिल रहा है, और विशेष रूप से हमारे युवा साथियों का भी सहयोग मिल रहा है, और माताओं बहनों का सहयोग मिल रहा है। तो ये काम बेहतर तरीके से चल रहा है। आने वाले समय में और भी बेहतर हम करेंगे। जी, बाबा गोरखनाथ मंदिर के बाद दूसरा नाम आप बोल रहे हैं मंच से खड़ेसरी का होगा, कैसे पूरा बिल्कुल होगा। आप अभी 2 दिन पहले कल खिचड़ी थी, कल आप गोरखपुर में गए होते हैं, गए भी होंगे आप, तो आप वहाँ देखे होंगे लाखों की भीड़, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती है। हर खिचड़ी के त्योहार में जब जाएंगे तो उसी तरीके से खिचड़ी के अगले ही दिन हमने साईं धाम में ये कार्यक्रम कर दिया। यहाँ देखिए हजारों की भीड़ थी, तो कभी वो भी हजारों की भीड़ रहा करती थी, आज लाखों की भीड़ है। हमारे योगी महाराज जी ने बहुत कुछ निर्माण, कुछ अलग, मतलब स्वर्ग जैसा बना दिया है गोरखपुर को। तो गोरखपुर को स्वर्ग बनाया, वहाँ के मंदिर को उन्होंने स्वर्ग बना दिया, तो लाखों की भीड़ वहाँ पे जा रही है। धीरे धीरे उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए, उन्हीं से सीखते हुए हम भी जो है खड़ेसरी को जो है मंदिरों का रूप दे रहे हैं, और इसको भी धीरे धीरे स्वर्ग बना रहे हैं। आज हजारों की भीड़ हुई है, कल यहाँ भी लाखों की भीड़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ दर्द कर रहा है, मुंह बना जाता है।